किडनी के खरीदार इन 5 मरीजों का इंतजाम डॉक्टर अमित की एजेंट कविता नाम की एक महिला ने किया था। कविता टर्की की रहने वाली है। डॉक्टर अमित ने हाल ही में नेपाल में एक डायग्नोसिस सेंटर भी खरीदा था। राहुल अग्रवाल जी न्यूज संवाददाता नेपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बने हैं। राहुल, ये बताइए डॉक्टर अमित के बारे में अब नेपाल पुलिस क्या कर रही है? क्या भारतीय पुलिस का पूरा सहयोग कर पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर पहले खुद जो मुरादाबाद के एसएसपी हैं प्रेम प्रकाश, उन्होंने नेपाल पुलिस से बात की है। साथ ही नेपाल पुलिस ने भी उनसे पूरी जो जानकारी इस समय यूपी पुलिस के पास है, मुरादाबाद पुलिस के पास है, उनसे पूरी उन जानकारियों को लिया है और उन जानकारियों के आधार पर यहाँ पर टीम जरूर गठित कर दी है। साथ ही वो जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर नेपाल के नंबर से जिनसे लगातार डॉक्टर अमित और डॉक्टर जीवन संपर्क में थे, और जो बताया जा रहा है डॉक्टर जीवन जिस तरीके से 24 तारीख को जब गुड़गांव में छापा हो रहा था, उसके बाद से लगातार शाम से काठमांडू के नंबरों पर बात हो रही थी, तो उन नंबरों की सीडीआर जरूर निकलवाने की कोशिश की जा रही है कि वो नंबर आखिर किसके नाम से लिए गए थे, उन लोगों को कौन चला रहा था। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई है पारुल, मैं आपको बता दूं, उस के बाद से ही ये नंबर भी अब बंद आ रहे हैं, इनसे कोई संपर्क नहीं किया जा रहा। तो जो शक चीज हुई है वो और इन नंबरों पर गहरा गई है। साथ ही ये जानने की कोशिश भी की जा रही है कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है कि आखिर वो कौन सा डायग्नोसिस सेंटर है, वो कौन सा हॉस्पिटल है जो कि डॉक्टर अमित ने यहाँ पर बनवाया था या फिर खरीदा था, जिसमें कि सारे किडनी ट्रांसप्लांट या उससे संबंधित सारे काम किए जा रहे थे। तो अब नेपाल पुलिस ने भी प्रयास और तेज कर दिए हैं। साथ ही हालांकि नेपाल पुलिस का कहना है कि निश्चित तौर पर अभी कोई एक जो औपचारिक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत सहयोग मांगा जाता है, वो अभी नहीं आया। जी बिल्कुल, लौटते हैं राहुल आपके पास और ज्यादा जानकारी के लिए। मुरादाबाद से कुलदीप सिंह जी संवाददाता जुड़ गए एक बार फिर फोन लाइन पर। कुलदीप, तो मुरादाबाद पुलिस के एसएसपी ने क्या बात की है नेपाल पुलिस से और किस तरह की उनसे सहयोग की मांग की है? देखिए, सहयोग डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी और डॉक्टर जीवन की गिरफ्तारी को लेकर जरूर माना गया कि जैसा राहुल बता रहे थे कि कोई औपचारिक निवेदन नहीं किया गया है। हालांकि जो एसएसपी है काठमांडू में और जो काठमांडू पुलिस है उसने सहयोग देने के लिए बिल्कुल हामी भर दी है और बहुत मुमकिन है अगले कुछ घंटों में डॉक्टर अमित और डॉक्टर जीवन से जुड़े कई अहम सुराग मुरादाबाद पुलिस को न सिर्फ बल्कि नेपाल पुलिस को और जी न्यूज के हाथ लगेंगे और निश्चित तौर पर काफी अहम कामयाबी मानी जा रही है। मुरादाबाद पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं, बहुत गोपनीय है, इसलिए मीडिया से वो शेयर नहीं कर रहे हैं, पुलिस आपस में शेयर कर रही है। और अगर वो सुराग अगर पक्के निकलते हैं तो डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी अगले कुछ दिनों में संभव है। पारुल, जो 3 लोगों के नाम आपने बताए थे, उन तीनों शख्स के बारे में क्या इत्तला दी गई है नेपाल पुलिस को? क्या उन लोगों के बारे में भी बताया गया है? देखिए पारुल, रमेश नेपाली नाम का एक आदमी जो कि ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट रह चुका है डॉक्टर अमित का, बहुत विश्वास पात्र आदमी है डॉक्टर अमित का। एक तो इस आदमी की तलाश है, इसके अलावा पंकज झा और चंदन नाम के 2 और आदमी हैं जो नेपाल में डॉक्टर अमित के किडनी के कारोबार को संभालते थे। ना सिर्फ संभालते थे बल्कि जो नया अस्पताल डॉक्टर अमित ने खरीदा था काठमांडू में, उसमें सारी गतिविधियों को मैनेज करते थे। और बहुत अहम जानकारी जी न्यूज के हाथ लगी है जिसके मुताबिक 24 तारीख की रात को डॉक्टर जीवन जो कि डॉक्टर अमित का भाई है, उसने अपने ड्राइवर उमेश के मोबाइल फोन से रात भर भागने के बाद रात भर काठमांडू के 3 अलग अलग नंबरों पर बात की है। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर जीवन वहां पर जो पेशेंट से उन्हें शिफ्ट करवा रहा था। और हम बता दें कि जी न्यूज के पास एक और एक्सक्लूसिव जानकारी है, बहुत सनसनीखेज जानकारी है, जो ये कहती है कि 26 जनवरी को डॉक्टर अमित को नेपाल जाना था और जो प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, वो पहले से ही तय था। पारुल, वहां पर 5 तुर्की के लोग इसके अस्पताल में ठहरे हुए थे, जिन्हें तुर्की की एक एजेंट जिनका हिंदी नाम दिया गया है वो आई थी और उनकी किडनी बदली जानी थी। तो डॉक्टर अमित का नेपाल जाना पहले से ही तय था, लेकिन जैसे ही उसे खबर मिली कि पुलिस उसे दबोचने आ रही है, वो वहां से भाग निकला। और बहुत संभव है कि सबसे पहले वो नेपाल ही गया हो और ये भी संभव है कि अभी नेपाल से निकलने में वो कामयाब ना हो पाया हो। यही सबसे बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। पारुल जी बिल्कुल कुलदीप, तो इस तरह से डॉक्टर अमित के बारे में पता लगाने की तो पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित हो रही है, किस दिशा में चल रही है? राहुल जी न्यूज संवाददाता बने हुए हैं नेपाल से हमारे साथ। राहुल, वहां पर पुलिस कर क्या रही है?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं पारुल की जो जानकारी पुलिस को मिली है वो बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके के जो नंबर पुलिस के हाथ लगे हैं, साथ ही कुछ देर पहले हमारी पुलिस टीम के लोगों के यहाँ बात हुई है, तो उन्होंने इस बात को जरूर कहा है कि हो सकता है कि कल आज देर शाम तक या फिर सुबह तक पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत जरूर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की सुई है, पुलिस को सही दिशा में एक जांच की दिशा जरूर दिखी है। अभी तय पाना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पूरा प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस को गोपनीय रखा गया है। 4 टीमों का गठन किया गया है और 4 टीमों को अलग अलग तरीके से लगाया गया है। पूरी जितनी भी जो खबर है जो मुरादाबाद पुलिस यहाँ की पुलिस को दे पा रही है, उन खबरों के आधार पर उन लोगों को लगाया गया है। साथ ही जब वो सीडीआर निकाली जाएंगे, उनके नंबर और मिलेंगे और उसके अलावा जो नाम आएंगे जिनके नाम से कनेक्शन लिए गए थे और वो लोग उनके लगातार बात करा रहे थे, तब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सब कौन लोग हैं जो लगातार इनके संपर्क में बने हुए थे। और फिर कह सकते हैं, हालांकि खुद जो यहाँ के क्राइम ब्रांच के एसएसपी उन्होंने इस बात को सिरे से नहीं नकारा कि डॉक्टर अमित नेपाल में नहीं हो सकता है। वो भी खुद इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर अमित इस समय भी नेपाल में मौजूद हो और वो यहाँ से किसी दूसरे देश नहीं भागा हो। तो कहीं ना कहीं जांच को एक दिशा जरूर मिली है और अब ये हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों में पुलिस के हाथ में जब कुछ कामयाबी मिली तो वो जरूर हम लोगों से बताएंगे। ये नंबर हमारे ही माध्यम से सबसे पहले यहाँ की पुलिस को मिल सके थे, वो नंबर उनको मिले, उसके बाद उन्होंने जरूर अपनी जो कार्रवाई है वो तेज की है। जी बिल्कुल, कार्रवाई तेज कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर अमित के बारे में इस तरह से पता लगाया जा सके। लेकिन कुलदीप, ये बताइए कि मुरादाबाद पुलिस की कोई एक टीम क्या नेपाल जाने वाली है, और साथ ही डॉक्टर उपेंद्र की तरफ से नेपाल के कुछ ठिकानों के बारे में क्या कुछ खुलासे हो पाए हैं? देखिए, बेहद सनसनीखेज खुलासा किया है डॉक्टर उपेंद्र ने और उसके मुताबिक नेपाल में एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति से डॉक्टर अमित के संबंध है, एक नेता के संबंध है, नेपाली नेता के संबंध है और उसी संबंधों के चलते डॉक्टर अमित कुछ महीने पहले एक अस्पताल को टेक ओवर करने में कामयाब रहा। काठमांडू में एक नया अस्पताल उसने खरीदा और उसी अस्पताल को वो किडनी अस्पताल की तरह चलाने लगा वहां पर, और वहां पर बाकायदा उसके एजेंट्स, एक डॉक्टरों की पूरी टीम और कुछ मरीज वहां पर बाकायदा रहते थे, उनका इलाज चल रहा था। 5 मरीज 24 तारीख की रात को काठमांडू के अस्पताल में थे। 5 लोग तुर्की के थे और इन्हें लेकर तुर्की की एक एजेंट यहाँ पर आई थी। हालांकि वो उसका नाम तुर्की से पारुल, लेकिन डॉक्टर अमित ने उसे कविता नाम दे रखा था और कविता नाम की जो एजेंट है वो पिछले कई दिनों से डॉक्टर अमित का काठमांडू आने का इंतजार कर रही थी पारुल, लेकिन किसी न किसी व्यस्तता के चलते अमित काठमांडू नहीं जा पा रहा था। ये जो लीड है, ये जो लिंक है, बहुत अहम है और अभी अगर डॉक्टर अमित नेपाल में नहीं भी हो तो वो जो 5 लोग हैं तुर्की के और वो जो एजेंट है वो नेपाल में जरूर है। ये लीड भी हमें मिल चुकी है और अगले कुछ घंटे बेहद दिलचस्प होंगे अगर इनमें से किसी भी एक व्यक्ति की, चाहे वो चंदन हो, पंकज झा हो या फिर रमेश नेपाली। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका। साथ ही राहुल, आपका भी नजर बनाए रखिए आप, क्योंकि चंद घंटों बाद उम्मीद की जा रही है कि कुछ न कुछ तो इस मामले में जरूर पता चलेगा और हो सकता है कि डॉक्टर अमित के ठिकाने के बारे में भी पता चल जाए। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। पुलिस को चकमा दे रहा किडनी रैकेट का सरगना डॉक्टर अमित नेपाल में हो सकता है। जी न्यूज के खुलासे के बाद अब उसके जुर्म के साथ ही डॉक्टर उपेंद्र ने भी इस बात की तस्दीक की है। उधर फरीदाबाद पुलिस ने डॉक्टर उपेंद्र और उसके मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। देश में सबसे बड़ा किडनी रैकेट चला रहा शख्स नेपाल में है। जी न्यूज ने इस बात का खुलासा सबसे पहले किया और अब यही बात कह रहा है डॉक्टर अमित के काले कारोबार में उसका बराबर का साथी रहा फरीदाबाद का डॉक्टर उपेंद्र। डॉक्टर उपेंद्र 24 जनवरी से ही मुरादाबाद पुलिस की गिरफ्त में है। नेपाल में किस जगह? काठमांडू में किस जगह मतलब? डॉक्टर उपेंद्र ने पुलिस को यह भी बताया कि डॉक्टर अमित 1992 तक मेरठ में क्लिनिक चलाता था, लेकिन 1992 में हर्षद मेहता कांड के बाद शेयर बाजार में लगाई गई उसकी रकम डूब गई। इसके बाद वो अलवर चला गया। अलवर में उसने कुछ समय के लिए तरुण भारत नाम के एनजीओ के लिए काम किया और फिर जयपुर में अपना कारोबार शिफ्ट कर लिया। इस बीच अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी फरीदाबाद पुलिस ने भी अब हरकत में आते हुए डॉक्टर उपेंद्र और उसके मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
2003 से 2005 के बीच टर्की के 3 नागरिकों की मौत के सिलसिले में मामला दर्ज हुआ है। इन तीनों की मौत किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान हुई थी, जबकि मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। उपेंद्र का बयान और पुलिस की तफ्तीश अब यह साफ कर चुकी है कि 24 तारीख को गुड़गांव में छापा पड़ने के बाद डॉक्टर अमित सबसे पहले नेपाल भाग कर गया। लेकिन क्या वो अब भी नेपाल में है? ये वो सवाल है जिस पर अमित तक पहुंचने की पुलिस की सारी कवायद टिकी हुई है। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ कुलदीप सिंह, जी न्यूज, मुरादाबाद। तो आशंका यही जताई जा रही है कि किडनी किंग डॉक्टर अमित हो सकता है नेपाल में हो। एक बार फिर जी न्यूज की खबर सच साबित हुई। जी न्यूज ने लगातार बताया था कि किडनी रैकेट का सरगना डॉक्टर अमित नेपाल में छुपा हुआ है। जी न्यूज ने ही सबसे पहले आपको उस आदमी का इंटरव्यू दिखाया था जिसके मुताबिक अमित नेपाल में होटल खरीदने वाला था। जी न्यूज ने ही खबर दी थी कि नेपाल के अलावा वो शख्स कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि 26 जनवरी को उसे वहां टर्की के 5 नागरिकों का ऑपरेशन करना था। जी न्यूज ने ही सबसे पहले बताया था कि नेपाल में वो किस होटल में जाकर रुका, किस किस से बात की और क्या फोन नंबर्स इस्तेमाल करता रहा। दुनिया का सबसे बड़ा किडनी रैकेट, दुनिया का सबसे बड़ा किडनी डीलर, बड़ी गिरफ्तारी, आज की बड़ी खबर। तो दुनिया के सबसे बड़े किडनी कांड का सरगना डॉक्टर अमित आज नेपाल में पकड़ लिया गया। नेपाल के एक अखबार हिमालयन टाइम्स ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है, जिस पर नेपाल की सरकार ने भी मोहर लगा दी है। काठमांडू पुलिस की स्पेशल टीम ने डॉक्टर अमित को भारत नेपाल सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर सरोहा नाम की जगह से पकड़ा। अमित यहां पर एक रिजॉर्ट कैंप में अपने नेपाली सहयोगी मनीष सिंह के साथ रह रहा था। बताया जा रहा है कि होटल के जिस कमरे में वो रुका था उसका नंबर था 6। चश्मदीद के मुताबिक अमित ने हैट लगाया था और काला चश्मा लगाकर उसने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की थी। पुलिस की टीम उसे तलाशती हुई जब रिजॉर्ट पहुंची और रिसेप्शनिस्ट को उसकी फोटो दिखाई तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे फौरन पहचान लिया। पुलिस ने कमरे में पहुंचकर उसे और उसके नेपाली साथी दोनों को दबोच लिया। यह गिरफ्तारी आज दिन में सुबह 10 बजे हुई बताई जा रही है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक डॉक्टर अमित को फिलहाल काठमांडू लेकर जाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मुरादाबाद में, जहां से इस रैकेट के तार सबसे मजबूत जुड़े थे, वहां की पुलिस भी नेपाल पुलिस के संपर्क में है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है राजित पोखरियाल। सीधे रुक कर सकते हैं हम काठमांडू में मौजूद राजित का। राजित, स्वागत है आपका जी न्यूज में। सबसे पहले कितनी खबर आप हमें दे पाएंगे अमित की गिरफ्तारी के बारे में? अमित को नेपाल पुलिस ने 5 बजे वाइल्ड लाइफ कैंप चितवन सौरा से पकड़ लिया। उसके बाद उसको अभी काठमांडू ले रहा है। मनीष सिंह के साथ वो रूम नंबर 6 में बैठ रहा था। वो आज सुबह वो होटल में चला गया था। उसके बाद नेपाल पुलिस काठमांडू से एक टीम चला गया चितवन। वो नोटिस चितवन से एक नोटिस आया कि ये अमित कुमार हो सकता है। उसके बाद काठमांडू से एक पुलिस टीम चला गया, उसको अरेस्ट करा। वो एक इंटरेस्टिंग एक बात है कि आज द हिमालयन टाइम्स में एक एंकर फ्रंट पेज में छपा था। उसका हेडलाइन था नेपाली एजेंट इन किडनी रैकेट आइडेंटिफाइड। उसने वो मार्क करके वो अपने पास रख लिया। उसके बाद शंका हुआ कि ये अमित कुमार है। उसके बाद पुलिस पहुंचा उधर, उसके अरेस्ट करा। उसको अभी काठमांडू ले रहा है। उसके साथ अभी नेपाल गवर्नमेंट ने भी कंफर्म करा। अभी उसके साथ काफी डॉलर भी उसके साथ सीज करा है नेपाल पुलिस ने। नेपाल पुलिस बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जी। अभी मेरे पास इतना ही खबर है। राजन, क्या नेपाल की पुलिस कंफर्म कर रही है इस बात को कि हाँ उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वो डॉक्टर अमित ही है? जो लोग ने उसको देखा है वो रिसोर्ट में और लोग था, उन्होंने अभी फोटो टैली करा है इंटरनेट से। उसका फोटो पेपर में भी आया है, नेपाल का पेपर में फोटो टैली करा है कि उन्होंने पहचाना, उन्होंने आइडेंटिफाइड करा कि वही आदमी था जिसको पुलिस ने अरेस्ट करा था। वो डॉक्टर अमित कुमार ही था। बिल्कुल। लेकिन नेपाल पुलिस अभी बोल रहा है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसका। एक आदमी को अरेस्ट करा है, इंडियन नेशनल को अरेस्ट करा है, इतना ही बोल रहा है नेपाल पुलिस। नेपाल पुलिस वगैरह ये नहीं बोल रहा है कि अमित कुमार है। बट नेपाल गवर्नमेंट का ये स्टेट मिनिस्टर, होम अफेयर्स का स्टेट मिनिस्टर है, वो बोल रहा है ये अमित कुमार को अरेस्ट करा है नेपाल पुलिस। बिल्कुल। आपको लगता है कि बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, इसलिए नेपाल पुलिस पहले खुद कंफर्म कर लेना चाहती है चीजों को, उसके बाद डिटेल्स देगी? हाँ, वही लग रहा है कि अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये तो बड़ा इशू था, ये तो इंटरपोल में नोटिस भी इशू हुआ था। तो पुलिस आइडेंटिफाई इन्वेस्टिगेट कर रहा है इशू को।
जिस जगह पर उसे पकड़ा गया है वहां से कितनी दूर है काठमांडू शहर और कितनी देर में उसको लाया जाएगा, कितना वक्त लगेगा? ये 5 घंटा लगेगा, 160 किलोमीटर है काठमांडू से। जी, यानी कि आज रात को वो काठमांडू नहीं पहुंचेगा, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचने की संभावना है। नहीं, अगर 5 बजे अरेस्ट करा तो वो 11 बजे अराउंड काठमांडू आएगा। जी, तो इसका मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि रात को 11 या 12 बजे जब भी पुलिस की टीम लेकर पहुंचती है काठमांडू, वहां पुलिस प्रेस को उस शख्स का चेहरा देखने देगी। लेट्स होप, शायद अब ये नेपाली जर्नलिस्ट भी अभी ट्राई कर रहा है, अब ये देगा शायद। जी, औपचारिक तौर पर पुलिस कुछ नहीं कह रही है इस बारे में कि हम अभी कुछ नहीं कर रहा है। यहां भी नहीं कह रहे कि अगर पकड़ा होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कुछ लोगों को। हमने अभी बात नेपाल पुलिस का स्पोक्स पर्सन से, वो अभी बोल रहा है कि अगर हमने कंफर्म करा तो ये हमारा सक्सेस है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द इंसिडेंट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन, फिलहाल हमसे बात करने के लिए और ये पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जी न्यूज की खबर एक बार फिर सच साबित हुई है। लगातार जी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था कि डॉक्टर अमित नेपाल में ही छुपा हुआ है। जी न्यूज की टीम सबसे पहले काठमांडू पहुंची थी। जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाए थे उस होटल रेडिसन के रिकॉर्ड्स और तस्वीरें जहां पर डॉक्टर अमित जाकर रुका था। हम ही ने आपको सबसे पहले बताया था वो पासपोर्ट नंबर जो उसने पहचान के तौर पर दिखाया था इस होटल में, जिसका नाम है होटल रेडिसन। साथ ही हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से डॉक्टर अमित अपने एजेंट पंकज झा के संपर्क में था और किस तरीके से दोनों काठमांडू में ही एक के बाद एक होटल बदल बदल कर रह रहे थे। पहले रेडिसन होटल, फिर याचिट होटल और उसके बाद एवरेस्ट होटल। इन 3 होटल्स के बाद वो काठमांडू के ही एक और रिजॉर्ट में जाकर छुपा हुआ था, जहां पर बताया जाता है कि रिसेप्शन पर जब इस शख्स ने एक अखबार में अपनी तस्वीर देखी और तस्वीर देखने के बाद वहां से तस्वीर फाड़ कर निकाल दी, तब लोगों को शक हुआ कि यह शख्स वही हो सकता है शायद जिसकी तस्वीर हम अखबारों में और टेलीविजन पर लगातार देख रहे हैं। लिहाजा उन लोगों ने पुलिस को खबर दी और फिर पुलिस ने नेपाल के इस रिजॉर्ट पर छापा मारकर डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी की है। दुनिया का सबसे बड़ा किडनी रैकेट यह कहा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा किडनी डीलर डॉक्टर अमित को बताया जा रहा है। 10 साल के उसके किडनी डीलिंग्स के रिकॉर्ड पुलिस के पास है। उसके पहले 1994 में भी वो किडनी रैकेट चलाने के आरोप में एक बार गिरफ्तार किया गया था। बीच के 6 साल में उसने क्या किया, निश्चित तौर पर यहां पर भी कहा जा सकता है कि वो किडनी रैकेट से ही जुड़ा रहा होगा और इस तरह 20 साल से चल रहा हो सकता है ये किडनी रैकेट, जिसका खुलासा अमित के पकड़े जाने से हो सकता है। और जी न्यूज लगातार इसकी तहकीकात कर रहा था, लगातार अपने दर्शकों को बता रहा था कि कैसे अमित एक के बाद एक पासपोर्ट बदल बदल कर दूसरे मुल्कों में जाता रहा और दुनिया भर के 150 अस्पतालों में अपना यह किडनी रैकेट चलाता रहा। तो जी न्यूज की इस तहकीकात पर मुहर लगा दी है आज नेपाल की पुलिस ने। नेपाल के एक अखबार की साइट ने दावा कर दिया है कि काठमांडू से 60 किलोमीटर दूर एक होटल से अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइट के मुताबिक यह गिरफ्तारी आज शाम करीब 5 बजे के आसपास हुई और अब से 7 या 8 घंटे के बाद यानी भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 11 से 12 बजे के बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू अमित को ले जाया जाएगा। जी न्यूज की तहकीकात में सामने आए दुनिया के सबसे बड़े किडनी रैकेट के सरगना डॉक्टर अमित के 5 पासपोर्ट्स। जी हां, वो 5 पासपोर्ट्स जिनके सहारे ये शख्स पूरी दुनिया में किडनी के काले कारोबार का जाल फैला चुका था। कभी नए नाम से, कभी जन्म की नई तारीख से और कभी नए पते के साथ ये पासपोर्ट्स बनाए गए। हालांकि आखिरी पासपोर्ट बनने के पहले ही किडनी के इस कारोबारी का खेल पकड़ में आ गया था। पासपोर्ट नंबर A4384509 ये था किडनी के काले कारोबार के सरगना डॉक्टर अमित का पहला पासपोर्ट, जो बना था अमित कुमार के नाम से। गौर कीजिए, अमित कुमार नहीं, अमित कुमार। जारी करने की तारीख 1 जनवरी 1998। पिता का नाम पुरुषोत्तम, मां का नाम मीरा और खुद को कंवारा बताने वाला। जन्म की तारीख लिखी गई 27 जुलाई 1958, यानी 40 साल की उम्र में बना पासपोर्ट। पता था गुड़गांव के सेक्टर 14 का मकान नंबर E380। इसके लगभग 1.25 साल बाद ही इस शख्स ने एक और पासपोर्ट बनवा लिया, जो जारी किया गया 22 नवंबर 1999 को। पासपोर्ट का नंबर था Z047537।
खास बात थी बदला हुआ नाम, जो इस बार अमित कुमार हो गया, यानी नाम के हिज्जे बदल दिए गए। साथ ही बदल दी गई जन्म की तारीख भी, 26 जुलाई 1968। पिता का नाम भी वही रहा, लेकिन हिज्जे बदलकर। इस बार उसने खुद को शादीशुदा बताया और पत्नी का नाम लिखा पूनम। इस बार पता दिया गया दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का। तीसरे पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त हुई 14 मई 2003 को। फाइल नंबर था DLHD 00212703। यहां अमित कुमार फिर से अमित कुमार हो चुका था और नाम के साथ जुड़ गया था पिता का नाम भी, यानी अमित कुमार पुरुषोत्तम, और पिता का नाम लिखा गया पुरुषोत्तम कुमार। जन्म की तारीख पहले पासपोर्ट वाली हो गई, 26 जुलाई 1958। लेकिन इस बार फिर उसने खुद को कंवारा बताया। पता था 4374 सेक्टर 23A गुड़गांव। लेकिन इस बार पुराना पासपोर्ट पकड़ में आ गया और उसके बारे में डिक्लेयर नहीं करने पर अमित को 6000 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। किडनी के खेल का ये खिलाड़ी इतने के बाद ही चैन से नहीं बैठा। सितंबर 2003 में इसने एक चौथा पासपोर्ट बनवा लिया, E6331159। नाम अमित कुमार, पिता का नाम पुरुषोत्तम, मां का नाम मीरा, गैर शादीशुदा, और पता वही 4374 सेक्टर 23A पालम विहार रोड गुड़गांव। जन्म की तारीख भी वही रही, 26 जुलाई 1958। इसके बाद अमित कुमार ने 4 साल बाद एक और पासपोर्ट बनवाने की कोशिश की। फाइल नंबर था DLHD 005507। 14 सितंबर 2007 को पासपोर्ट ऑफिस में इसके लिए अर्जी दाखिल हुई। अमित कुमार ने अपने पिता का नाम लिखा पुरुषोत्तम और मां का नाम लिखा मीरा। इस पासपोर्ट में अमित की पत्नी का नाम एक बार फिर लिखा गया था पूनम। लेकिन पासपोर्ट बनने के पहले ही किडनी के कारोबार का खुलासा हो गया और फाइल अटक गई। नीरज ठाकुर, जी न्यूज, दिल्ली। तो एक बार फिर सच साबित हुई जी न्यूज की खबर। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले बताया था कि नेपाल में है किडनी रैकेट का सरगना डॉक्टर अमित, और ये खबर की पुष्टि हो रही है नेपाल से कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया आज शाम 5 बजे। बड़ी खबर आज की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी वापस लौटेंगे। उसका होटल खरीदने के लिए पहुंचा था। उसने अपना नाम बताया था यशपाल शर्मा और पता बताया था दिल्ली के मालवीय नगर इलाके का। जी न्यूज ने ही आपको दिखाई थी अमित के 5 पासपोर्ट्स की तस्वीरें। जी न्यूज ने ही आपको दिए थे काठमांडू के वो सारे रिकॉर्ड्स जहां अमित किस किस होटल में रुका, किस किस से उसने बात की, किस किस फोन नंबर का इस्तेमाल किया, ये सारी बातें साफ हो रही थी। और आज देर शाम नेपाल की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भारत नेपाल सीमा से 60 किलोमीटर दूर सौराह के हिल व्यू रिजॉर्ट से गुड़गांव की पुलिस भी इस वक्त रवाना हो चुकी है नेपाल काठमांडू से अमित को लेकर आने के लिए। हमारे साथ है जीरो संवाददाता धर्मवीर शर्मा इस वक्त। धर्मवीर, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं गुड़गांव पुलिस की तरफ से? देखिए रोहित, गुड़गांव पुलिस की तरफ से अभी ज्वाइंट कमिश्नर से बात की गई है। उनका कहना है कि जब से उन्हें खबर मिली है नेपाल के मीडिया की तरफ से, भारतीय मीडिया की तरफ से, कि नेपाल में किडनी किंग डॉक्टर अमित को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब एक टीम यहाँ से गुड़गांव से रवाना की जा रही है, जो कि वहां जाएगी, नेपाल जाएगी, वहां की पुलिस से बातचीत करेगी और कोशिश करेगी अपने कब्जे में लेने की। तो गुड़गांव पुलिस ने ही इसमें एक तरह से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए आवेदन किया गया था और अभी जो है गुड़गांव पुलिस वहां रवाना हो रही है। धर्मवीर, इसका मतलब हम ये समझें औपचारिक तौर पर जो पुष्टि नेपाल की पुलिस मीडिया से नहीं कर रही, उसने गुड़गांव की पुलिस को कम से कम पुष्टि कर दी है कि डॉक्टर अमित उसके कब्जे में है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि गुड़गांव पर जो नेपाल पुलिस है उसने, हरियाणा की जो पुलिस है, गुड़गांव पुलिस की हम बात करें तो उसको कहीं ना कहीं कंफर्म कर दिया। तभी गुड़गांव पुलिस ने अपनी एक टीम यहाँ से निकाली है डॉक्टर अमित को अपने कब्जे में लेने के लिए। कौन जा रहे हैं इस वक्त नेपाल? देखिए अभी इस बात का खुलासा नहीं किया कौन कौन अधिकारी इसमें जा रहे हैं, लेकिन हमारे जिस तरह सूत्र जो है हमारे वो कहते हैं कि डीसीपी जो है एक वो इसमें जाएंगे साथ, बाकी और ऑफिसर भी इसमें साथ होंगे, लेकिन एक डीसीपी लेवल के अधिकारी भी उनके साथ होंगे जिनकी अगुवाई में टीम जाएगी। कब रवाना होगी पुलिस की टीम?
देखिए, आज ही इसको रवाना किया जा रहा है। अभी इस टीम को गुड़गांव पुलिस की तरफ से बयान दे दिया गया है ज्वाइंट कमिश्नर ने कि उनकी तरफ से हाँ हो गई और एक टीम रवाना कर दी गई। उन्होंने बाकायदा ये भी कहा है कि एक टीम उन्होंने यहाँ से निकाल दी है जो कि अब नेपाल जाएगी और वहां के जाके नेपाल पुलिस से बातचीत करेगी और डॉक्टर अमित को अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद जो डॉक्टर अमित है उसको गुड़गांव लाया जाएगा। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर, फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से कि अमित को पकड़ने के लिए गुड़गांव पुलिस की टीम भी नेपाल रवाना हो चुकी है और इस वक्त नेपाल से अपडेट किया रहा है कि वहां पर सुबह 4 बजे राजधानी काठमांडू लेकर आ जाएगा। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये वो हिलव्यू रिजॉर्ट है, वो जंगल रिजॉर्ट है जहां से डॉक्टर अमित को गिरफ्तार किया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पर रक्सौल से करीब 60 किलोमीटर दूर है यह रिजॉर्ट जहां से इस शख्स को पकड़ा गया है। जंगल रिजॉर्ट दक्षिणी नेपाल का ये, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जी न्यूज ने खबर लगातार आपको दिखाई थी। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 4 दिन पहले जी न्यूज ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि डॉक्टर अमित नेपाल की राजधानी काठमांडू में छुपा हुआ है। और यह भी हमने बता दिया था कि आज रात तक डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी नेपाल की पुलिस कर सकती है। और जी न्यूज की खबर पर एक बार फिर मोहर लगाई नेपाल की पुलिस ने। दक्षिणी नेपाल के इलाके से इस शख्स को पकड़ा गया है। भारत की सीमा से लगता हुआ यह इलाका है, करीब 60 किलोमीटर की दूरी है भारत की सीमा से, रक्सौल इलाके से, जहां से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। दुनिया के सबसे बड़े किडनी रैकेट का सरगना जंगल रिजॉर्ट कैंप सौराहा इलाके में, जो कि भारतीय सीमा के रक्सौल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से शख्स को पकड़ा गया। इसके साथ इसका एक नेपाली साथी मनीष सिंह भी उस वक्त मौजूद था। और बताया जा रहा है कि जब इसे पकड़ा गया इसने हैट और काला चश्मा लगाकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की हुई थी। हालांकि साथ ही साथ यह भी दावा कर रहा है नेपाल का अखबार, जिसके हवाले से खबर आई पूरी, कि डॉक्टर अमित को जब गिरफ्तार किया गया उस वक्त डॉक्टर अमित ने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था पुलिस की टीम से। देर शाम करीब 5 बजे यह गिरफ्तारी हुई है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे, यानी कि अब से करीब 5.5 घंटे के बाद यह शख्स ले आया जाएगा राजधानी काठमांडू। और गुड़गांव की पुलिस की टीम भी रवाना हो चुकी है काठमांडू के लिए। तो पिछले 10 साल में इस शख्स ने 5 पासपोर्ट्स 3 अलग अलग पतों पर बनवा लिए। किडनी रैकेट के सरगना डॉक्टर अमित का रैकेट इतना बड़ा था। इन 4 पतों में से 3 पते गुड़गांव के हैं और एक दिल्ली के मालवीय नगर का। गुड़गांव के ही एक पते पर अमित ने आखिरी और 5वें पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। और फिर बता दें अपने दर्शकों को कि जो तस्वीर इस वक्त वो देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। सिर्फ जी न्यूज आपको उस जगह की तस्वीर दिखा रहा है, उस होटल की तस्वीर दिखा रहा है, जंगल व्यू रिजॉर्ट की तस्वीर दिखा रहा है, जहां से डॉक्टर अमित को आज देर शाम करीब 5 बजे गिरफ्तार किया नेपाल पुलिस की टीम ने। यही वो होटल है जहां पर डॉक्टर अमित छुपा हुआ था। हिलव्यू रिजॉर्ट, जंगल रिजॉर्ट इसे कहा जाता है। यहां पर डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी हुई है। यहां के रिसेप्शनिस्ट ने, यहां के और चश्मदीद गवाहों ने इस बात की पुष्टि की है कि जिस शख्स को नेपाल की पुलिस गिरफ्तार करके ले गई वो डॉक्टर अमित ही था। हालांकि इस होटल के रिकॉर्ड्स हम तक आने अभी बाकी है, जिनसे यह पुष्टि हो पाए कि उसने इस होटल के रिकॉर्ड्स में भी अपने उसी पासपोर्ट का हवाला दिया है जिसका वो हवाला नेपाल के रेडिसन होटल में लगातार देता आ रहा था अक्टूबर 2007 से। तो ये वो रिजॉर्ट है जहां से डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी आज नेपाल पुलिस ने की है देर शाम 5 बजे। अब से करीब 5.5 घंटे के बाद, यानी सुबह 4 बजे के आसपास डॉक्टर अमित को काठमांडू लेकर आ जाएगा नेपाल की पुलिस। उसे काठमांडू लेकर आएगी और गुड़गांव पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। साथ ही साथ यूपी पुलिस मुरादाबाद का इलाका, जहां से कि इस किडनी रैकेट का पर्दाफाश होने की शुरुआत हुई थी, वहां की पुलिस भी नेपाल पुलिस के लगातार संपर्क में है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी डॉक्टर अमित को भारत लाने की तैयारी कर ली गई है। नेपाल में डॉक्टर अमित पकड़ा गया, दुनिया के सबसे बड़े किडनी रैकेट का सरगना डॉक्टर अमित, जिसके 4 पतों की पड़ताल जी न्यूज लगातार कर रहा था पिछले कई दिन से। उसके 5 पासपोर्ट्स हमने आपको दिखाए, उसके 4 वो घर हमने आपको दिखाए जिनके आधार पर उसने ये 5 पासपोर्ट्स हासिल किए थे और दुनिया भर के 150 अस्पतालों में अपना किडनी रैकेट फैला लिया था। आइए आपको दिखाते हैं उसके वो 4 घर जिनके आधार पर उसने ये 5 पासपोर्ट्स हासिल किए और जिनमें अस्थायी अस्पताल भी चल रहा था किडनी रैकेट चलाने के लिए। D5/29 PLF गुड़गांव।
यही वो घर है जहां से दुनिया के सबसे बड़े किडनी रैकेट का सरगना डॉक्टर अमित किडनी का काला कारोबार चला रहा था। इसी पते पर अमित ने आखिरी यानी 5वां पासपोर्ट बनवाने के लिए अर्जी दाखिल की थी। ये अमित का अपना मकान है। इसी के बेसमेंट में अमित का अस्थायी अस्पताल चल रहा था। लेकिन बाकी 3 घर किसके थे जिनके पते पर अमित ने फर्जी पासपोर्ट हासिल किए? उनमें से भी एक मकान डॉक्टर अमित का अपना था और 2 मकान किराए के। लेकिन उन 2 किराए के मकानों में भी अमित कुछ वक्त के लिए ही रहा। B380 सेक्टर 14 गुड़गांव। इस पते पर अमित का पहला पासपोर्ट बना था करीब 10 साल पहले। अमित इसी घर में किराए पर रहता था। उसके तौर तरीके देखकर तब भी पड़ोसियों को शक होता था, लेकिन किसी ने जुबान कभी नहीं खोली। 4374 पालम विहार रोड सेक्टर 23A गुड़गांव। इस पते पर अमित ने 2 पासपोर्ट हासिल किए। ये मकान भी अमित का अपना मकान था। आखिरी वक्त तक भी अमित खुद इसी घर में रहा, लेकिन इस घर में भी उसने एक अस्थायी अस्पताल का इंतजाम कर रखा था। यानी दरवाजे पर आए किसी भी मरीज को किडनी का यह काला कारोबारी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहता था। B1/53 सेकंड फ्लोर मालवीय नगर, नई दिल्ली। 8 साल पहले अमित ने इसी पते पर एक पासपोर्ट बनवाया था। यहाँ वो करीब 3 साल तक किराए पर रहा। पड़ोसियों ने टेलीविजन पर तस्वीरें देखने के बाद जाना कि उनके नजदीक ही रहने वाला शख्स कितना खतरनाक आदमी था। लुक लाइक ए वेरी रिच पर्सन। बड़ी नई नई उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी। कभी यहाँ पे भी खड़ी कर देते थे तो मैं मना करता था, यहाँ से हटाइए। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता था, ना मैंने कभी पूछा कि आप कौन हो कौन नहीं हो। पर अब मैंने जब अभी शक्ल देखी तो मुझे याद आया कि वो यहीं पे होते थे। पर मैं सोचता था कि हाँ, कहते थे कि डॉक्टर है, ही इज प्रीटी रिच। एक शहर, 10 साल, 4 पते, 5 पासपोर्ट। लेकिन ये सिर्फ पिछले 10 साल का ही रिकॉर्ड है। इसके पहले डॉक्टर अमित संतोष राउत के नाम से मुंबई में भी रह चुका है। कोई बड़ी बात नहीं कि मुंबई के रिकॉर्ड्स में भी उसकी कुछ और कारगुजारियां सामने आ जाएं। गुड़गांव में धर्मवीर शर्मा और दिल्ली में विनय राय के साथ नीरज ठाकुर, जी न्यूज दिल्ली। तो एक बार फिर सच हुई है जी न्यूज की खबर, और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं आप इस वक्त वो जगह जहां से किडनी रैकेट के सरगना डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, दक्षिणी नेपाल का वो जंगल रिजॉर्ट, वो हिल व्यू रिजॉर्ट जिसमें डॉक्टर अमित रुका हुआ था। इसी हिल रिजॉर्ट से, इसी जंगल रिजॉर्ट से डॉक्टर अमित और उसके नेपाली साथी मनीष सिंह को नेपाल पुलिस की टीम ने आज देर शाम 5 बजे गिरफ्तार कर लिया है। और अब से करीब 5 घंटे के बाद, भारतीय समय के मुताबिक सुबह के 4 बजे के आसपास अमित को लेकर आएगी नेपाल पुलिस की टीम राजधानी काठमांडू में, और उसके बाद ही औपचारिक तौर पर नेपाल की टीम मीडिया के साथ कोई बातचीत भी करेगी। हालांकि अभी तक भारतीय एम्बेसी ने काठमांडू में इस बात से इनकार किया है कि पुलिस ने उनको कोई जानकारी इस बारे में दी है। लेकिन इतना हम अपने दर्शकों को जरूर बता सकते हैं कि नेपाल के गृह मंत्री ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिस भारतीय नागरिक को नेपाल पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है वो किडनी रैकेट का किंग पिन, किडनी रैकेट का सरगना डॉक्टर अमित ही है। और फिर बता दें अपने दर्शकों को, इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर वो देख रहे हैं वो उस जंगल रिजॉर्ट की है जो दक्षिणी नेपाल में भारत सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर है, और जहां से डॉक्टर अमित को आज देर शाम 5 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया है। फिर से बता दें अपने दर्शकों को, नेपाल के एक अखबार हिमालयन टाइम्स ने सबसे पहले यह खबर आज दी है कि डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी हो गई। जी न्यूज लगातार पिछले 4 दिन से अपने दर्शकों को बता रहा था कि डॉक्टर अमित नेपाल की राजधानी काठमांडू में छुपा हुआ है। जी न्यूज में दिखाए थे आपको वो तमाम टेलीफोन नंबर्स जो 26 जनवरी को नेपाल पहुंचने के बाद से डॉक्टर अमित गिरफ्तार होने के पहले इस्तेमाल कर रहा था। अपने साथी पंकज झा से बात करने के लिए जिन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था वो नंबर्स भी हम आपको लगातार बता रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ काठमांडू से एक शख्स हैं फोन लाइन पर, हरिवंश आचार्य, जो कि काठमांडू के मॉडल अस्पताल के मालिक हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर अमित इनके भी संपर्क में आया था। उनसे भी अपडेट्स लेंगे, उनके पास क्या खबर थी। जी न्यूज तो लगातार अपने दर्शकों को लगातार बता ही रहा था कि
अमित इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में छुपा हुआ है और किसी भी वक्त आज रात में नेपाल की पुलिस उस तक पहुंच सकती है। नेपाल की पुलिस ने आज देर शाम ही डॉक्टर अमित को काठमांडू के ही इलाके भारत नेपाल सीमा से 60 किलोमीटर की दूरी पर बने इस हिलव्यू रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। इसी जगह पर अमित छुपा हुआ था। यह एक होटल है जहां अमित रुका था। अपने दर्शकों को बता दें कि अमित ने इस होटल में चेक इन किया। रिसेप्शन पर उसने एक अखबार में अपनी तस्वीर देखी और सबसे पहला काम जो उसने किया वो था उस अखबार से अपनी तस्वीर फाड़ देना। और इसी के बाद उस होटल के कर्मचारियों को अमित पर शक हुआ। अमित की खबर टेलीविजन पर सब लोग देख रहे थे। अमित के बारे में पुलिस को खबर दी गई और नेपाल पुलिस की टीम ने इस होटल के कमरा नंबर 6 से आज देर शाम डॉक्टर अमित को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर लगातार हम बने हुए अपने दर्शकों को बता दें कि यह तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे जहां से डॉक्टर अमित को गिरफ्तार किया गया। नेपाल का हिलव्यू रिजॉर्ट रक्सौल से, भारत में रक्सौल से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिणी नेपाल में यह होटल पड़ता है जहां से डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी की गई है। और करीब सुबह 4 बजे के आसपास डॉक्टर अमित को लेकर नेपाल पुलिस की टीम पहुंचेगी राजधानी काठमांडू। गुड़गांव पुलिस की एक टीम भी रवाना हो चुकी है इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए, इस पर आगे की कार्रवाई के लिए। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। लगातार बने रहेंगे इसी खबर पर और अपडेट्स के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद फिर बता दें अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दुनिया के सबसे बड़े किडनी रैकेट का सरगना, दुनिया का सबसे बड़ा किडनी डीलर डॉक्टर अमित इस वक्त आ चुका है पुलिस की पकड़ में। नेपाल पुलिस की टीम ने आज शाम करीब 5 बजे उसे गिरफ्तार किया नेपाल के इस रिजॉर्ट से, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। दक्षिणी नेपाल का हिलव्यू रिजॉर्ट है ये। यहां पर अमित रुका हुआ था अपने एक साथी मनीष सिंह के साथ। रिजॉर्ट के रिसेप्शन कर्मचारियों ने पुलिस को इस बात की खबर दी कि एक शख्स उनके पास ऐसा रुका है जो डॉक्टर अमित हो सकता है, क्योंकि उसने रिसेप्शन पर अखबार में डॉक्टर अमित की तस्वीर देखने के बाद फाड़ दी थी। और इसी टिप पर नेपाल पुलिस की टीम पहुंची इस हिलव्यू रिजॉर्ट में, जो कि भारत नेपाल सीमा से करीब 60 किलोमीटर दूर है दक्षिणी नेपाल के सौराहा इलाके में। यहां से शाम को 5 बजे के आसपास डॉक्टर अमित की गिरफ्तारी हुई है। और यह तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त सिर्फ जी न्यूज पर, जहां से डॉक्टर अमित को गिरफ्तार किया गया। बता दें अपने दर्शकों को, नेपाल पुलिस की टीम लेकर जा रही है डॉक्टर अमित को काठमांडू सौराहा से। हमारे साथ हैं जी न्यूज संवाददाता राहुल अग्रवाल। राहुल, बताया जा रहा सुबह 4 बजे तक डॉक्टर अमित पहुंच जाएगा काठमांडू। बिल्कुल, देखिए रोहित, तो जो जानकारी यहाँ से मिल पाई थी, जो जानकारी काठमांडू पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिया, शाम को 5 बजे काठमांडू पुलिस की टीम को इस बात की पुष्टि हुई थी कि डॉक्टर अमित से मिलकर जुलकर एक आदमी चितवन पुलिस ने पकड़ा है, जो कि ये हिलव्यू रिजॉर्ट है जिसको वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क के बिल्कुल बगल से लगा हुआ था। वहां के नंबर 6 से उस आदमी को पकड़ा। उसके साथ मनीष नाम का एक आदमी और लगा था, जो पुलिस को देखकर वहां से भाग निकला। उसके बाद जो नेपाल की क्राइम ब्रांच की टीम थी, जो वी न्यूज के कहने पर, वी न्यूज की पहल पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इसकी तफ्तीश को आगे बढ़ाया था। वो 3 नंबर, रोहित आपको एक बार फिर बता दें, वो तीनों नंबर, जिन नंबरों को इंटरसेप्शन पर यहाँ की क्राइम ब्रांच ने लगाया था और जिन नंबरों के जरिए ही पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वो नंबर भी हमारे ही जरिए पुलिस को मिल गए। और अब कुछ ही देर बाद नेपाल पुलिस की जो क्राइम की टीम है वो चितवन के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अमित को लेकर वो यहाँ आएंगे, उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही एक बात रोहित और मैं बता दूं, जो काठमांडू में स्थित नोबल हॉस्पिटल है उसमें भी डॉक्टर अमित के कुछ आर्म जुड़े होने की खबर मिल पाई है। हालांकि पुलिस ने भी पूरी तरीके से बिल्कुल राहुल, वापस लौटेंगे आपके पास इस पर अपडेट्स आपसे लेने के लिए। ये तस्वीरें आप बता दें अपने दर्शकों को देख पा रहे हैं जहां से डॉक्टर अमित को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ उसका एक साथी मनीष सिंह भी था। बता रहे जी न्यूज संवाददाता राहुल अग्रवाल के जी न्यूज के टिप ऑफ पर ही काठमांडू पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम इस शख्स के पीछे लगी थी और आज उसे गिरफ्तार किया गया। और जी न्यूज के दिए गए 3 फोन नंबर्स को इंटरसेप्ट करने के बाद ही इस शख्स की गिरफ्तारी संभव हो पाई। क्या थे वो 3 टेलीफोन नंबर्स जिनके आधार पर पकड़ा गया डॉक्टर अमित? छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको वो 3 टेलीफोन नंबर्स भी। एक बार फिर सच साबित हुई जी न्यूज की खबर, बड़ी खबर। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।